बालाघाट जिले के बैहर तहसील में अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए 27,46,94,000 की आदिम जाति कल्याण कन्या परिसर बनकर तैयार हो गया है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 वर्ष पूर्व कर चुके हैं। लेकिन उद्घाटन के बाद भी छात्राओं को उसमें रहने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में छात्राओं को सुविधा विहीन परिसर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। छात्राएं नए भवन में शिफ्ट करने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग से अपनी गुहार भी लगा चुकी है। फिलहाल असुविधा युक्त कन्या परिसर में रहने वाली छात्राओं का कहना है कि भवन में सुविधाएं कुछ भी नहीं है। 3 हॉल में ही सभी छात्राओं को एक साथ रहना पड़ता है। भवन में स्वच्छता नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा है, परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में उन्हें कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। यदि उन्हें नए छात्रावास भवन में शिफ्ट कर दिया जाए तो उनकी यह परेशानियां दूर हो जाएगी। संगीता भारतीय। कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 10वीं। कहाँ रहते हैं? कन्या शिक्षा परिसर भैया। बेटा आपके परिसर में क्या क्या समस्याएं हैं? कि बरसात के समय पूरा रूम में पानी भर जाता है और 3 रूम में एक रूम में 100 बच्चे हैं। और क्या समस्या है? और नाली में पानी भी भर गया है, पूरा बाहर नहीं जाता और नल में भी सुगंध आने की चूल पानी निकलता है। अच्छा, अब यहाँ जो गंदगी है उससे यहाँ के बच्चे बीमार ही पड़ते होंगे फिर? जी बीमार, मैं भी बीमार पड़ गई थी। अच्छा, क्या चाहते हैं बेटा आपका नया परिसर बना हुआ है, यहाँ पर एक बेड में आप लोग कितने लोग सोते हैं और यहाँ की कैपेसिटी कितनी है? अभी कितने बच्चे हो आप लोग टोटल? हाँ तू भी बता दे। गए हैं तो अभी तक मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनका उद्घाटन भी किया जा चुका है, परंतु आज भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। टीसीपीसी में उन्हें रुकना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री महोदय का नाम खराब हो रहा है और जो लेट हो रहे हैं उसका कारण बताएं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो जानकारी है हमको लगभग 15 दिन पहले पता चली कि ये जो कन्या परिसर है 28 करोड़ की बिल्डिंग बना दी गई है, उसके बावजूद वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। इसके संबंध में जब मेरे द्वारा जानकारी ली गई तो ये पता चला कि वहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस वजह से जो वहाँ बच्चे रुकेंगे उनको पानी की समस्या होगी। वहाँ अभी भी नगर पालिका के द्वारा पानी का सप्लाई कनेक्शन नहीं दिया जा पाया है। वहाँ जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर थे उनके द्वारा ये बताया गया कि 3-4 ट्यूबवेल किए गए परंतु वे फेल हुए। इसके बाद जो आप बता रहे हैं टीसीपीसी में अपने कन्याएं रुकी हुई हैं, वहाँ भी मैंने विज़िट किया तो वह बिल्कुल भी ठीक जगह वहाँ व्यवस्था नहीं है उनके ठहरने के हिसाब से। इसके बाद हमने संबंधित एसडीओ पीआईयू को और जो प्राचार्य हैं कन्या परिसर के और साथ ही सीएमओ बहियर नगर परिषद के संयुक्त रूप से हमने वहाँ विज़िट किया और हम लोगों ने ये निर्देश दिए हैं कि आगामी सोमवार से वहाँ नगर पालिका के द्वारा पानी की व्यवस्था उस समय तक कराई जाए ताकि बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर वहाँ किया जाना होगा कि पानी की पर्याप्त व्यवस्था पूर्ण रूप से जब फुल कैपेसिटी पे स्कूल ऑपरेट करेगा उस संबंध में जो है एक्स्ट्रा एस्टिमेट्स जो बना के दिए जा चुके हैं, तो जैसी स्वीकृति होगी तो जो काम है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये व्यवस्था तात्कालिक रूप से की गई। सर मैं बोल रहा हूँ कि जो ठेकेदार महोदय हैं जो भी रहें तो उनके द्वारा एक अवधि फिक्स की होगी, वो अवधि पूर्ण होने के बाद क्या शासन के द्वारा उन्हें फाइन वगैरह किया जा रहा है? इस संबंध में जानकारी संबंधित पीआईयू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा दी जाएगी। ये नाम और पद बताएं अपना। सुरेंद्र गुड्डा मरकाम, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। जैसे मरकाम जी, जैसा कि यहाँ एक कन्या परिसर बना है लाखों रुपए का और क्या इसका मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक बच्चों को वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से 13 अक्टूबर 2020 को कन्या शिक्षा परिसर जो कि 28 करोड़ रुपए लागत से बनाया गया है उसका लोकार्पण किया जा चुका है, परंतु आज भी वहाँ पे जो है कन्या शिक्षा परिसर के बच्चों को नहीं रखा जा रहा है और ना ही वहाँ पे किसी भी प्रकार की व्यवस्था है। इससे न केवल जो है सरकार का नाम खराब हो रहा है बल्कि संबंधित निर्माण एजेंसी और विभाग की कार्यप्रणाली के कारण जो है
बच्चों का भी नुकसान हो रहा है और सार्वजनिक रूप से सरकार की भी किरकिरी हो रही है, क्योंकि आज जिन परिस्थितियों में बच्चे रहते हैं वो परिस्थिति दयनीय है। क्योंकि यहाँ पुराना जो टीसीपीसी भवन था वहाँ पे बच्चों को रखा गया। टीसीपीसी की स्थिति है कि चारों तरफ पानी से भरा रहता है, पानी निकलने का साधन नहीं है और सीवेज के कारण जो है बच्चे वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। मेरी अभी कुछ दिन पहले एसडीएम साहब से चर्चा हुई थी। एसडीएम साहब से बात होने के बाद जो है वहाँ बच्चों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ तो की गई। जितना जल्दी से जल्दी हो सके कन्या शिक्षा परिसर जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है शासन के द्वारा, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनको वहीं पे रख के वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था की जाए और कम से कम जो है बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा उनको दी जाए, ताकि बच्चे जो भविष्य में भावी नागरिक हैं उनका बेहतरी के साथ जो है जीवन रोशन हो और समाज और क्षेत्र का नाम बच्चे रोशन करें। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए परसवाड़ा बालाघाट से विशाल महानंद की रिपोर्ट।